हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी में। आज बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 इंटरमीडिएट का इंग्लिश का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था। आशा करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा से गया होगा। मेरे पास क्वेश्चन सेट एफ है, आप लोग मिला लीजिएगा। आप लोग के पास जो भी सेट हो सबका क्वेश्चन एक ही रहता है, सिर्फ नंबरिंग अलग रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन बहुत ही हल्का था। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि द पुलिसमैन रैन ... द थीप। तो इसका जो राइट आंसर वो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आफ्टर द थीप। द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा हैज हर्ट। रेखा एक लड़की है, तो लड़की के लिए हर सेल्फ का यूज होता है, तो इसका राइट आंसर हर सेल्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है ही वेंट ऑन, खाली स्थान। ही वेंट ऑन, तो इसका जो राइट आंसर है वो टॉकिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 है कि ही डज नॉट गो टू मार्केट ... चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 4 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ही डज नॉट गो टू मार्केट, डज ही। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ए। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 है कि ही खाली स्थान टू हेल्प मी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 5 का जो आंसर है वो रिफ्यूज हो जाएगा, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग इज टू हाई। 6 का इज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ही इज नॉट एट होम, ऑप्शन नंबर सी सही है, 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ही इज लेजी, ही विल फेल, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें से कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा दिया गया ऑप्शन में से इस वर्ड सेंटेंस का, वही आप लोग को बताना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी। वह फेल हो गया क्योंकि वह बहुत लेजी था। 9 नंबर क्वेश्चन है ही सेड इट में रेन टुमारो, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है, उसी में डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ और इनडायरेक्ट स्पीच में आपका बदलना है। तो 9 नंबर का जो है आंसर वो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ही सेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाली स्थान यू लेंड मी योर बुक। 10 का जो आंसर हो जाएगा विल यू लेंड मी योर बुक, ऑप्शन सी राइट है। 11 नंबर क्वेश्चन है आई बैंग्ड माई खाली स्थान ऑन द फ्लोर। 11 का जो आंसर हो जाएगा आई बैंग्ड माई टोए ऑन द फ्लोर। 12 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू 12 का डी गो टू द जिम। डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू गो टू द जिम। 13 नंबर क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ मेलोडियस इज। द सिनोनिम ऑफ मेलोडियस इज म्यूजिकल, ऑप्शन सी सही होगा। 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। लेट दिस बी डन बाय मी, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में दिया हुआ है और एक्टिव वॉइस में पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेट मी डू दिस, ऑप्शन सी राइट होगा, लेट मी डू दिस। 15 द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज। द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज होगा 15 का ए एंशियंट। एंशियंट जो है एंटोनिम सही होता है मॉडर्न का। मॉडर्न मीन्स आधुनिक और एंशियंट मीन्स प्राचीन होता है। एंटोनिम जो कि उल्टा है, एंशियंट का मॉडर्न उल्टा होता है। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टीचर सेट मी सम होमवर्क। द टीचर सेट सम होमवर्क खाली स्थान द एंड ऑफ द लेसन। 16 का जो आंसर होगा एट। 16 का जो एट है इसमें एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। 17 वी बिलीव इन इमोर्टिलिटी ऑफ द, चूज द करेक्ट ऑप्शन, खाली स्थान है।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, सोल। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाउ खाली स्थान डू यू वांट, हाउ मच डू यू वांट, मतलब आप कितना चाहते हो। ही वी ईच चाइल्ड, 19 नंबर क्वेश्चन है कि ईच चाइल्ड खाली स्थान एंड आइसक्रीम, ईच चाइल्ड खाली स्थान इन आइसक्रीम, तो ईच चाइल्ड के साथ हैज का यूज होगा। 20 आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। कह रहा है कि चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस, तो इनमें से जो निगेटिव सेंटेंस होगा इसके लिए बी राइट है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, ही खाली स्थान वर्क्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बढ़ के इसमें से कौन सा सही है, तो 21 का सी हो जाएगा हार्डली। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है वही आप लोग को बताना था। तो 22 का आई डोंट केयर ऑफ दिस जो है ये एक गलत की सेंटेंस है। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दे खाली स्थान हिम चेयरमैन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन को चूज करना था। तो 23 का बी हो जाएगा। मैं जल्दी आप सभी को बता देता हूँ, बहुत देर हो रही है। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो करेक्ट वर्ड है वो बताना था। तो इसका आंसर ए बंडल जो है ये एक करेक्ट स्पेलिंग है। 25 द बुक विल बाउट बाय सीता, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में दिया था और एक्टिव वॉइस में चेंज करना था। तो 25 का जो पैसिव से एक्टिव होगा तो वो 25 का हो जाएगा बी, सीता विल बाय द बुक, ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर की, आई खाली स्थान स्विम व्हेन आई वाज यंग, चूज द बेस्ट एक्जुलरी वर्ब, तो 26 का जो है वो हो जाएगा आपका ए, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अमर सेज दैट ही खाली स्थान इंग्लिश लेसन एवरी डे, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, तो इसमें जो है इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए कौन सा टेंस फॉर्म भराएगा। तो 27 का आपका सी हो जाएगा टेक्स, अमर सेज दैट ही टेक्स इंग्लिश लेसन एवरी डे। 28 है, आई से दैट आई राइट ए लेटर, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, तो जो 28 है इसका आंसर आप सभी का नरेशन में बदलना था, डायरेक्ट नरेशन में, तो 28 का बी हो जाएगा, आई से राइट ए लेटर। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वुड यू माइंड खाली स्थान द डोर, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, इसमें भी जो टेंस फॉर्म था वो करेक्ट चूज करना था। तो 29 का आपका सी हो जाएगा, शटिंग द डोर, शटिंग द डोर, ऑप्शन सी। 30 है, द बस केम टू एन अब्रप्ट हाल्ट, इसका अभी हमारे पास आंसर नहीं है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि 30 का क्या होगा। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये आप सभी को बताना था। तो 31 का जो बी है, ही इज एज टॉल एज आई, वो बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, माई फिंगर्स वेयर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट फॉर मी, ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। 33 फॉर मी ब्रेकफास्ट इज खाली स्थान बेस्ट मील ऑफ द डे, तो ब्रेकफास्ट के साथ द का यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का द, ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा जो स्पेलिंग है वो सही है वर्ड, तो चॉकलेट का जो स्पेलिंग ए है वो बिल्कुल सही है। 35 नंबर, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में दिया, इसमें इसको पैसिव में चेंज करना था। तो 35 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ए डे ऑफ रेस्ट इज खाली स्थान, चूज द करेक्ट ऑप्शन, 36 का ए डे ऑफ रेस्ट इज हॉलीडे, आराम का एक दिन होता है जिसको हम छुट्टी का दिन बोलते हैं, हॉलीडे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है ये आपको बताना था। तो 37 का जो है इसमें से कोई भी सेंटेंस सही नहीं है, एक जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ही रॉन्ग दिया हुआ था। और बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर, ही हियर्ड ए नॉइज ही गोट अप, ही हियर्ड ए नॉइज ही गोट अप, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन,
ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो सही है, यही आप सभी को बताना था। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी, हैविंग हीयरिंग ए नॉइज ही गोट अप, सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से 39 में 39 का बी हो जाएगा, एबव ऑल बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। 40 है, पब्लिक ओपिनियन वाज खाली स्थान द बिल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए है ऑफ, ऑप्शन बी आफ्टर, ऑप्शन सी एबव, ऑप्शन डी अगेंस्ट। तो 40 का जो है आपका डी हो जाएगा, अगेंस्ट, पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से जो सही वर्ड है वो बताना था। तो उलेन का जो स्पेलिंग होता है वो WOOLEN होता है, उलेन, ऑप्शन नंबर ए। 42 है, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का जो साइनोनिम होता है समानार्थक शब्द, वो आप सभी को बताना था। तो 42 का बी हो जाएगा, सेंट, परफ्यूम को आप सभी सेंट भी बोलते हैं, तो इसका जो है सेंट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, वी खाली स्थान रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए, वी गेट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है ये बताना था आप सभी को। तो 44 का जो है वो सी हो जाएगा, ही ओपोजेज अस। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आई वेंट आउट टू खाली स्थान माई फ्रेंड, आई वेंट आउट टू खाली स्थान माई फ्रेंड, इसमें से कौन सा फ्रेज इसमें फिल होगा वो आप सभी को बताना था। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी ऑफ। जल्दी जल्दी आप सभी को मैं बता देता हूँ, बहुत देर होती जा रही है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक कर दीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, इट वाज काइंड खाली स्थान यू टू हेल्प मी। तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। 47 है, आई विश ही खाली स्थान गेट वेल सून, चूज द करेक्टली ऑक्सिलरी वर्ब का रहा था, तो इसमें 47 का ए हो जाएगा, वुड। 48 नंबर है, आई हैव टू टीच इंग्लिश, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, इन जो एक्टिव वॉइस में दिया है और पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना था, तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा 48 का ए हो जाएगा, इंग्लिश हैज़ टू बी टाउट बाय मी। 49 है, शिमला इज मच, ऑप्शन ए फार्दर देन चंडीगढ़, चूज द ओड वन आउट, इनमें से कौन सा एक अलग है ये आप सभी को चूज करना था। तो 50 का जो है ऑप्शन नंबर बी, पेडी जो है वो इन सभी ऑप्शन में से अलग है। ऑप्शन 51 है, सी वांट टू बिकम एन इंजीनियर, इंजीनियर के साथ एन का यूज होता है। 52 है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है सेट अस टू डिस्कवर न्यू, जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो खोज किया था नए देश का, कंट्री का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, आई खाली स्थान टेकन माई कैमरा, 53 का ऑप्शन नंबर ए, आई हैव टेकन माई कैमरा। 54 है, ही इज बेंट खाली स्थान रिनिंग हिमसेल्फ, तो 54 का जो हो जाएगा, ही इज बेंट ऑन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर ए मैन हुज वाइफ इज डेड, इसका जो है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर ए मैन हुज वाइफ इज डेड, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, एक वर्ड, उसको आप बताना था आप सभी को। तो इसका 55 का एक हो जाएगा, विडो, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक आदमी जिसकी पत्नी डेड कर जाती है उसको विडो कहते हैं। 56 नंबर है, ऑल कमिंग एंड गोइंग खाली स्थान फॉरबिडेन, तो 56 का जो है ए हो जाएगा, एक ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडेन, ऑप्शन नंबर ए वाज। 57 है, द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस, तो 57 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनोसेंट। 58, ही सेड माई मे गॉड ब्लेस यू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन,
डायरेक्ट नरेशन में दिया और इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना था, तो 58 का जो है वो नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ दीज। देखिए आप सभी बिहार बोर्ड कैसे क्वेश्चन सेट करता है, अभी तक 2 क्वेश्चन गलत निकल चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 59, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा जो वर्ड है दिया हुआ है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी अपॉर्चुनिटी का जो वर्ड है वो सही है, OPPORTUNITY। 60 नंबर क्वेश्चन है, वी लाइक खाली स्थान म्यूजिक वेरी मच, वी लाइक द वी लाइक, इसमें से नो आर्टिकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लाइक वी लाइक खाली स्थान ए एंड द, इनमें से कोई का किसी का भी यूज नहीं होगा, इसका नो आर्टिकल हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, वाज ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 में मेरिट ऑर्डर के साथ कौन मतलब पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 62, ए डस्ट होम खाली स्थान बोर शेप्ड मेड अवेयर, 62 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड। ए डस्ट होम इंग्लैंड, बोर शेप्ड मेड अवेयर। 63 है, और वेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पैक बिन स्टिप्लेड खाली स्थान इज फ्रॉम, जो पंक्ति दी गई है वो किस चैप्टर से लिया गया है, तो 63 का जो है ये पंक्ति ऑप्शन नंबर ए मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर कि आई अस्वर टू सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ ऑप्शन नंबर सी फॉरगेटफुलनेस, राइट होगा। 65 है, बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, जो बर्ट्रैंड रसेल थे वो किस देश से बिलोंग करते थे, इसका हमें अभी आंसर सही से पता नहीं है, आप सभी लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। 66 है, इवरी खाली स्थान लिव्स इन परपेंटुअल प्रिकेरियस बैलेंस, तो 66 का जो है वो सी हो जाएगा, न्यूज़पेपर। इवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन परपेंचुअल प्रिकेरियस बैलेंस। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, बेंजी जो है पहली बार कितनी मुर्गियों को रखता था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखते हैं आप सभी लोग कितना पढ़े थे। 68 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक खाली स्थान इज फ्रॉम, जो ये पंक्ति है वो किस चैप्टर से लिया गया है, तो जो हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो चैप्टर थी उसमें से पंक्ति ली गई थी। 69 नंबर क्वेश्चन है, समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर थ्रू एंड आई लाइक ए सेकेंड कॉमर वेटिंग इज फ्रॉम, तो जो 69 नंबर है उसका जो लिया गया था ये जो पंक्ति ये स्नैक नंबर चैप्टर से लिया गया था। 70 है, हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, जो ओल्ड प्ले हाउस और अदर पोएम्स है उसको किसने लिखा था, तो 70 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कमला दास। 71 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा KKN दारू वाला, ऑप्शन नंबर सी। 72 है, द पोएट इज खाली स्थान द स्नैक, द पोएट इज इन अ वे ऑफ द स्नैक, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 73 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स इज फ्रॉम, जो ये पंक्ति है वो किस चैप्टर से ली गई है, तो 73 का जो है वो आपका सी हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बिल्कुल राइट है। 74 नंबर क्वेश्चन है, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकम्बेंटली फास्ट पेस इज फ्रॉम, जो पंक्ति है वो आपका भारत इज माई होम चैप्टर, ऑप्शन नंबर ए से लिया गया है। द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाच एन खाली स्थान ऑन प्रोबेशन, तो जो
ए पिंच ऑफ स्नफ में नरेटर था वो एक अंडर सेक्रेटरी प्रोबेशन था। 76 है, मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1964। मार्टिन लूथर किंग को 1964 में नोबेल प्राइज दिया गया था। वो सबसे यंगेस्ट पर्सन थे नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले। 35 साल की उम्र में उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त कर लिया था। 77 नंबर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। 77 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका, अभी इसका आंसर हमारे पास नहीं है, पता हो जाएगा तो आप सभी के बीच कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे। 78 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाल्ट व्हिटमैन वाज एन, जो वाल्ट व्हिटमैन है वो क्या था, तो वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट थे। द रोमांटिक रेवियल इज एसोसिएटेड विथ, द रोमांटिक रेवियल इज एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 80 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र रोट राजमोहन वाइफ्स द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश इन 80 का आपका 1864 हो जाएगा, 1864 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। 81 नंबर है कि हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थाउट, खालिस्तान हुज ब्रो इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। 81 का ऑप्शन नंबर ए मैकेविटी राइट है। 82 नंबर क्वेश्चन है, द इमेज एंड प्रेजेज ऑफ खालिस्तान रन थ्रू द पोएम द सोल्जर, तो जो था वो इंग्लैंड का था पोएट। 83 इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो फैमिली ऑफ लैंग्वेज, द इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली के लैंग्वेज से बिलोंग करती है। 84 नंबर क्वेश्चन है, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में कॉल्ड द ईरा ऑफ। इसका 84 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यू इंग्लिशेज, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 85 नंबर की, डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज, जो ये पंक्ति है वो किस चैप्टर से लिया गया है, तो 85 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द अर्थ से लिया गया है। द बुक कम माई बिलव्ड हैज, जो बुक जो है वो द बुक कम माई बिलव्ड हैज खालिस्तान बैकग्राउंड, तो जो बुक है वो आपका अफ्रीकन, ऑप्शन नंबर सी बैकग्राउंड से आता है। 87 नंबर है कि एंटोन चेकोव वाज ए, एंटोन चेकोव जो थे वो क्या थे, तो एंटोन चेकोव एक टीचर थे, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। वो तो एक पोएट थे, शायद इसका आंसर टीचर भी हो जाएगा। पढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की ओर। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, जो नानू काका है वो किस उद्देश्य से दिल्ली आए थे, तो 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर को देखने आए थे, उनसे मिलने आए थे। 89 है कि द राइटिंग सिस्टम इज ओल्ड इंग्लिश यूज टू खालिस्तान अल्फ़ाबेट, तो 89 का आपका ए हो जाएगा, यूनिक। 90 है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन द खालिस्तान ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स, तो इसका ऑप्शन नंबर बी प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स सही है। 91 है द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर 1426, 1476 में। इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर ए सही है। इंग्लिश ये जो विश्व है उसका खिड़की है, संसार की खिड़की इंग्लिश को कहा जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट वाज खालिस्तान ड्रेसेज व्हेन ही सा द स्नैक, तो 93 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इन पैजामा, ऑप्शन नंबर बी, द पोएट वाज इन पैजामा ड्रेसेज व्हेन ही सा द स्नैक, जब उसने सांप को देखा था तो उसके पैजामे में वो सांप था। 94 नंबर क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज फ्रॉम, ये जो पंक्ति है वो किस पार्ट से लिया गया है, किस लेसन से लिया गया है, तो 94 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। 95 नंबर है हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रेस, द ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस। 96 है टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज इज फ्रॉम। जो ये पंक्ति है वो किस चैप्टर से लिया गया है? तो 96 का ओड टू ऑटम चैप्टर से लिया गया है ये पंक्ति। 97 इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ। 97 का आपका ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर हो जाएगा। 98 फैंसी ए लैंड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ ग्राउंड्स इज फ्रॉम। फ्रेंड्स इसका आंसर अभी हमारे पास नहीं है। बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। जो वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूडानीज वोमेन। 100 और 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है ये कि एडवेंचर्स कंट्रीब्यूट टू द खालिस्तान ऑफ द न्यूज़पेपर। तो 100 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेवेन्यू। एडवेंचर्स कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू खालिस्तान ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से गया होगा, आप सभी का बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे यही आशा करता हूँ, और आप सभी का बहुत सही हुआ होगा आंसर। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा था। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसका भी आंसर की आप सभी के साथ हम शेयर कर सकें, आप सभी को दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।